भगवद गीता सार अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गीता की गंगा में बहते हुए हम 5वें चैप्टर पर आ गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवद गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आएं प्रारंभ करते हैं भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्म योग की तारीफ भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और कहते हैं भाई जो रास्ता सीधा है, आसान है, वो बताइए जहां से मैं जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। सीखने वाले को अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले से कहे कि मुझे सही सिखाएं या सही प्रश्न का सही उत्तर बताएं। हम भी अर्जुन की तरह हमेशा ऐसी ही हालत में होते हैं दोस्तों, जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग साधन आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है, इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, पहाड़ और खाइयां आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है, और ये रास्ता है कर्म योग का। कर्म योग वो रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती दोस्तों, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ना तो उन्हें कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह के दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते, बस फंसते ही जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सकें, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। सांख्य योगोव पृथग बालाः प्रवधन्ते न पंडिताः एकम प्यास्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों दो अलग रास्ते हैं दोस्तों, जिसकी डेस्टिनेशन है वो परमात्मा, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गिरवे कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं, वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। परम धाम यानी सद्गति, फाइनल डेस्टिनेशन, ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह सन्यास की तरफ जाते हैं, लेकिन सन्यास लेने से पहले अपने अंदर के धर्म का निर्वाह आपको करना ही पड़ेगा। वो कर्म आपको करने ही पड़ेंगे जो आप कर सकते हैं और जो कर्म आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं। संन्यास तो महाबाहोम दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्त मुनिरब्रह्मण शिरेणाधिगच्छते। अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे, तभी तुम दुनिया के पचड़ों से ऊपर उठ के और सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार, जैसे कि मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, इसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपने इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके, कर्म को करके, उसे भगवान को सौंप के।
अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी ये कर्म योग तो आपको करना ही होगा, तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों ना किया जाए। यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वो रहेगा तो पानी ही। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को हमने समझना है। और वो कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है, तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और इसी को जानने का ही ये सारा खेल है। और यही बात कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। विसृजन गृह्णन्नुन्मिषन्यमिषन्नुपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तेति धार्यम्। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वो सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। वो ये कि सब कुछ करते हुए भी वो जान रहा है कि ये वो नहीं, कोई और कर रहा है। वो खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, वो इस सब के पीछे ईश्वर को मानता है। अपना हर कर्म वो भगवान को सौंप देता है। हम ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं, परंतु यही फर्क है हम में और ज्ञानी में। कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, इनके चक्करों में न फंसे। जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते दोस्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस न जाएं, जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं। कर्म योगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही, परिवार है, नौकर है, नौकरी है, सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। कर्म योगी को और समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्म योगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस जन से चले जाते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत छोटा सा फर्क है इसमें। कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है, लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। पूरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्मः फलस्य योगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर ना तो आपके कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा, इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उससे 1 to 1 करने की जरूरत होती है दोस्तों। भगवान ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। ये उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है दोस्तों।
सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है। वो गलत है। अरे सबसे पहले तो ये स्वीकार कर कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे, फिलॉसफी या बकवास लगे। ये तो बस सोच है दोस्तों। दुनिया की सबसे सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसे कोई क्या कह सकता है? कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पे ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गत कहते हैं। दोस्तों, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। क्या आप उनमें से एक हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी श्वनी चैवा श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय और हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं हैं। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में समभाव आ गया, उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता। मन के जीतने पर ही समभाव की स्थिति कृष्ण आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए समभाव ही भ्रम की स्थिति होती है। ना प्रहिष्यते प्रियम प्राप्य ना द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धे असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश न हो, बुरा होने पर परेशान न हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही निकलेगा, और अगर विचलित होगी तो यहां वहां भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शकों को भी दूर करती है, और तभी आप बनते हैं संशय रहित, यानी कि डाउटलेस। दोस्तों, मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है। भायास्पाशेषु असक्तात्मा विंध्यत्यात्मन्नि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयाम श्नुते। धन, धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको यह बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सब से सैकड़ों, हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों, क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हां, भगवान कृष्ण की भागवत गीता वही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा जैसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है। एकदम गलत। जी हां, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। ना, कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों के भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान है, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते हैं। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि समय थोड़ा सा है। समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद कुत्ते की, पक्षी की, गधे की, घोड़े की, किसको पता। तो मरने से पहले ही अगर अपने मन पर विजय पा लोगे, अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचानकर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ही ज्ञानी मानते हैं। बाकी तो बस हैं, और अगर वो भी नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना है। अरे कर्म तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।